शीलं शङ्कराचार्यम् ईश्वरं वदरायणम् सूत्रभाष्ये स्थितो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्य प्रभावमखिलं निर्वेदधाता न हरिगिरीशो नहीं चापि अनन्तः ऐशांश कापिते किमुतान्य देवा तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। यद्पद पंकजरजै समवापि विश्वम् ब्रह्मा सृजति दिनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रैः सहरति नेतिरथा समर्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका। ऋष्यायुचु सौम्ये यचितया प्रोक्तं शौर्ययुद्धं महार्णवे मधुकैटभयो सार्धम् पंचवर्षसहस्रकम् कस्मातो दानवो जातो तस्मिन् कार्णवे जले महावीर्यो दुराधर्षो देवेरपि सदुर्जयो। ऋषिगण कहने लगे, हे सूजी, हे सौम्य, आपने मधुर कैटक के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 साल तक युद्ध किए जाने की चर्चा की है। महावीर संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजय वे दोनों दानव उस कार्णव के जल में किसलिए प्रादुर्भूत हुए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वे असुर क्यों उत्पन्न हुए और भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। हे महामते, आप अद्भुत आख्यान हमें सुनाइए। हम लोग इस कथा को सुनने के इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं।
हमारा और आपका ये संपर्क देव योग से हुआ। कहीं भी कोई कथा होती है, श्रोता और वक्ता का संबंध, ये भगवान की भगवती की जब अहेतु कृपा होती है वो योग बनता है, उसके कारण ही होता है। अच्छे के साथ योग बन जाए तो कुछ अच्छा सीखने को मिले। मूर्खेण सह संयोगो विषादापि सुदुर्जय, विज्ञान सह संयोग सुधारस समय समृते। मूर्ख के साथ स्थापित किया हुआ उससे संपर्क जो है वो विष से भी अधिक अनिष्टकारी होता है। और इसके विपरीत, इसके बिल्कुल उलट, विद्वानों से यदि आपका संपर्क हो जाता है तो पीयूष रस के तुल्य माना गया है, अमृत तुल्य माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, वे भी मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रिय सुख को भोगने की अनुभूति रखते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी, जरा सा भी ज्ञान नहीं होता और वो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते, उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए, वे पशु के समान ही है। मृगाद्या पशवे केचि जानन्ति श्रावणं सुखम्, अश्रोत्रा फणिनश्चैव मोहनाद पानते। मृगादि बहुत से पशु श्रवण का सुख अनुभव करते हैं। कान विहीन जो सर्प हैं वे भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, उस पर नृत्य करने लगते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय तथा दर्शन इंद्रिय, कान और नेत्र, ये श्रवण इंद्रिय, ये दर्शन इंद्रिय। वेद में भी पहले क्या है? ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, पंचानाम इंद्रियाणं वै शुभम श्रवण दर्शने, श्रवणादिवस्तु विज्ञानम् दर्शनाचित्तरंजनम्। पांचों ज्ञान इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय तथा दर्शन इंद्रिय, ये दोनों ही शुभ होते हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है, श्रवणं त्रिविधं प्रोक्तं सात्विकं राजसी तथा तामसं च महाभाग सुयोगं निश्चन्वितम्। सात्विकं वेद शास्त्रादि साहित्यं च इव राजसम्, तामसं युद्धवार्ता च परदोष प्रकाशनम्। सात्विक, राजस तथा तामस वेदानुसार श्रवण तीन प्रकार का होता है। वेद शास्त्र आदि का जो श्रवण है उसको सात्विक कहा गया है। साहित्य का श्रवण जैसे महाभारत रामायण आदि है उसको राजस कहा गया, तथा भेदानुसार तामस जिसमें युद्ध का वर्णन है
वो तामसिक श्रवण है। इस प्रकार श्रवण 3 प्रकार का होता है। प्रज्ञान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के भी 3 प्रकार कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम श्रवण जो है वो मोक्ष को प्राप्ति कराने वाला है, मोक्ष देने वाला है। मध्यम श्रवण स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, और जो सबसे अधम श्रवण है वो भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर, बहुत विचार करके ऐसा निर्धारण किया है। उत्तम मोक्ष फल प्रदम स्वर्गम मध्यमम तथा अधमम भोगदम प्रोक्तम निर्णय विदितम बुधे सात्यं च वित्रिविधम स्वीयायं च उत्तमं समृतम मध्यमं वार्योषायं परोढ़ायं तथा अधम। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो, अपनी नायिका का वर्णन हो, वो उत्तम है। जिस साहित्यों में वेश्याओं का वर्णन हो वो मध्यम है, और जिस साहित्य में पर स्त्री का दूसरी नारियों का वर्णन हो उसे अधम साहित्य माना गया है। शास्त्रों के परम निर्णायक विद्वानों ने तामस श्रवण के भी 3 भेद बताए। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध का वर्णन जो है उसका श्रवण उत्तम बताया गया है। कौरवों और पांडवों की तरह द्वेष के कारण आपस में शत्रुता के युद्ध का वर्णन जो है उसे मध्यम, तथा बिना किसी कारण के विवाद होना, कलह होना और उससे जो युद्ध होता है उसको अधम श्रवण कहा। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण को ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे महामते, पूर्व काल में महर्षि व्यास जी से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कही है। सुजी बोले, हे महाभाग, यूयं धन्या महाभागा धन्यो हम पृथ्वी तले येषां श्रवण बुद्धिश्च ममापि कथने किल। ये महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं, सचमुच धन्य हैं, और मैं भी धन्य हूं, क्योंकि आप लोगों के कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है, इसलिए हम दोनों ही धन्य हैं। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए, सर्वत्र जल ही जल था और कुछ था ही नहीं, और देवादेव भगवान विष्णु शेषशैया के ऊपर सो गए। विष्णु के कानों के मल से मधु और केटब नाम के 2 दानव उत्पन्न हुए, और वे महाबली दैत्य उस महासागर में निरंतर बढ़ने लगे। विष्णु कर्णवलोद्भूता दानवो मधुकैटभो महाबलोचितो दैत्यो विवृधो सागरे जले। भगवान ने उस महासागर के अंदर अपने कान में उंगली डाली, इस कान में से जो मल निकाल के फेंका वो मधु बन गया, और इस कान से जो मल निकाल के फेंका वो केटव बन गया। मधु और केटव ये क्या है? निंदा और चुगली।
जो हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा बोलते हैं, वो मधु है। स्वयं को भी आनंद देता है, दूसरे को भी आनंद देता है। जो हम बुरा बोलते हैं वो केटव है। स्वयं भी दुखी होते हैं और सभी लोगों को भी संसार में दुखी करते हैं। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, जिंदगी आनंद मेरी कोई भी कलेश नहीं। मीठा बोलना सीखो। मधुर राग है और कैटव कलेश। वाणी ऐसी बोली संभव नहीं है। अतः आधार आदेय का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। आधेयम तु विनाधारम न तिष्ठति कथंचन, आधार ध्येय भावस्तु भाति नो चित्त गोचरे। क्वे तिष्ठति जलम च इदम सुखरूपम विस्तरम, केन सृष्टम कथम जातम मग्नावांजलि स्थितो। आवम वाक्कथमुत्पन्नो केन उत्पत्तादिता भुवो, पितरोपेति विज्ञानम नास्ति कामम तथा व्ययो। अति विस्तार वाला, बहुत ही विस्तृत, चारों ओर फैला हुआ और बहुत ही सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है? बिना पात्र के जल ठहर नहीं सकता। जब सर्वत्र चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है, तो ये जल जिस पात्र के अंदर है, वो पात्र कितना बड़ा होगा, वो कितना विस्तृत होगा, किसने इसका सृजन किया है और किसने हमें उत्पन्न किया है, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं, हम दोनों कैसे पैदा हुए, किसने हम दोनों को उत्पन्न किया है, हमारे माता पिता कौन है, इस बात का कोई भी ज्ञान हम दोनों को नहीं है। वो दोनों ये विचार कर रहे हैं। सूजी कहते हैं, इस प्रकार चिंतन करते करते वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कौन हूं, किसने उत्पन्न किया, मेरी स्थिति क्या है, इस जल का पात्र कहां है, ये किसमें स्थित है। विचार करते करते कैटव कहने लगा, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा मैं मानता हूं। तया तदमिदं तोयम तदाधारं च तिष्ठति, साइव परमा देवी कारणं च तथा वयो। उसी से ये समुद्र का जल जो हो व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है, तथा वही परात्परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। उन्हीं के कारण हमारी उत्पत्ति हुई है। एवं विबुध्यमानो तो चिंताविष्टो यदासुरो, तदा काशीषु तं ताभ्यां वाग्बीजं सुमनोहरम्। इस प्रकार विविध प्रकार से चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए
तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग्वी स्वरूप जैसे कोई आकाशवाणी हो रही है, बड़े ही मधुर स्वर में, बड़े ही मीठे स्वर में वो बाग बीज नवर्ण मंत्र का पहला बीज सुनाई दिया। ये मधुर स्वर कहां से आया? ये आवाज कहां से आई? इतनी मीठी, इतनी मधुर, इतनी रसमयी, मन को बरबस अपनी ओर खींचने वाली ये ध्वनि कहां से आ रही? कौन बोल रहा है? उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वो इतना मीठा स्वर है कि बार बार वो दोनों उसी का उच्चारण करने लगे। दृढ़ अभ्यास करने लगे और जब बार बार इसका उच्चारण करने लगे तो उन्होंने क्या देखा? तदा सोदामनी दृष्टा ताभ्यम चित्तस्थिता हुआ। आकाश में जैसे एक बिजली कौंध रही हो, एक चमक दे रही हो, सुंदर विद्युत उनको दिखाई पड़ी। ताभ्याम विचारितम तत्र मंत्रोयम नात्र संशय तथा ध्यानम इदम दृष्टम गगने सगुणम किल। तब वो सोचने लगे कि निस्संदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हुआ है। उसके बाद तो महाराज इस मंत्र से ऐसा प्रेम हो गया, निराहारो जितात्मानो तन मनस्को समाहितो भूवर्तिता विचिन्तेवं जप ध्यान परायणो एवं वर्षसहस्रं तु ताभ्यां तप्तं महातपे प्रसन्ना परमा शक्तिर्जाता सा परमातयो। आहार का परित्याग करके, इंद्रियों को आत्म नियंत्रित करके, उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए उस वाणी का बार बार उस मंत्र का जप करते हुए जैसे उस समाधि में स्थित हो गए, बड़े भाव से उस जप के करने में लीन हो गए और उस जप को करते करते उन दोनों को 1000 साल बीत गए। 1000 साल की कठिन तपस्या की और जब ऐसा नवर्ण मंत्र का प्रथम बीज उच्चारण किया, कल आपने माया बीज, शक्ति बीज का सुना था, आज आप वाणी बीज, वाग बीज का सुन रहे हैं। वो भगवती उन दोनों पर प्रसन्न हो गए। घोर तपस्या के कारण निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दातों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उनकी कृपा करते हुए भगवती ने आकाशवाणी की है। वरम वांछितम दैत्यो ब्रूतम परम सम्मतम ददामि परितुष्टास्मि तपसा किल। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई। वो देवी बोली, हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूं, इसलिए तुम दोनों अपना मनोवांछित वर मांग लो, मैं तुम्हें वो वर अवश्य दूंगी। सूची कहने लगे, तदनंतर उस आकाशवाणी को सुन उन देवताओं ने कहा, हे देवी,
हमारी मृत्यु हमारी इच्छा के अनुसार हो। हम जब चाहे जैसे चाहे वैसे हमारा मरण हो। ही सूरते ही महामाया, आप देना चाहते हैं तो हमें यही वरदान दें, यही वरदान दीजिए। उस वाणी ने कहा, हे दैत्यो, वांछितम मरणम दैत्यो भवेद वाम मत प्रसादते अजेयो देव दैत्यश्चै भ्रातरो नात्र संशय। हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। जब तुम मरना चाहोगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी और जैसे मरना चाहोगे उसी प्रकार तुम लोगों की मृत्यु नहीं तो नहीं होगी। दानव, देवता या मानव, कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब अगत्य से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया तो वो दोनों ही दैत्य मदोन्मत्त होकर, मद में चूर होकर उस महासागर में जल जीवों के साथ क्रीड़ा के लिए तत्पर हो गए। कानन कीर्ता विप्रा दानवाभ्यम्य दृश्या दृष्टै प्रजापतिर्ब्रह्मा पद्मासनगतै प्रभु। हे विप्रो, कुछ काल कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल निकल रहा है। भगवान शेषशय्या के ऊपर लेटे हैं उस समुद्र में, और निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा में लेटे हुए, और उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ है, और उस कमल के ऊपर, उस पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी आसन पर बैठे हुए स्थित है। जब उन्होंने उन ब्रह्मा जी को देखा तो उन दोनों के अंदर युद्ध की लालसा हुई। वे दोनों महाबली दैत्य अत्यंत प्रसन्न हो गए कि आज कोई मिला जिससे हम अपना बल दिखा सके, जिसके साथ युद्ध कर सके। ये ब्रह्मा जी से बोले, हे सूरत, आप हम दोनों के साथ युद्ध कीजिए, और अगर युद्ध नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, अविलंब ये पद्मासन छोड़कर चले जाइए, यहाँ पर हम बैठेंगे। यदि आप दुर्लभ है तो इस आसन पर बैठने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। कोई वीर ही इसका उपयोग कर सकता है, इसका उपभोग कर सकता है। आप कायर है, अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की ये बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन विचार करने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। दृष्टा च बलिनो वीरो किम करोमिति तापसे चिंताविष्ट तदा तस्थो चिंतन मन सदा। मन ही मन विचार कर रहे कि मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये इतने बड़े आकाश को जिनका सुर लग रहा है, इतने महाबली दैत्य, मैं इनसे कैसे युद्ध कर पाऊंगा, मेरे लिए कैसे संभव है। और इसी विचार को करते करते ब्रह्मा जी ध्यान लीन हो गए। तो वीक्षे बलिनो ब्रह्मा तदो उपायन चिंतयत सामदान भिदादींचे युद्धांतान सर्वत्र तत्र नित। सूर्य कहते हैं, तदनंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्रवेता ब्रह्मा जी साम दान भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए, इस युद्ध को कैसे टाला जाए, इन दोनों से कैसे बचा जाए, ये विचार करने लगे, ये सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है,
नीति के अनुसार न जाने हम बलम नूनम मेतयोर्या यथा तथम अज्ञाते तु बले कामम नैवं युद्ध प्रशस्यते। जिसके बल का कोई ज्ञान नहीं हो, जिसकी शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है, उससे के साथ नीति के अनुसार युद्ध करना कदापि भी उचित नहीं होता है। उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। और यदि मैं इस समय इन दोनों मदोन्मत्त दुष्ट दैत्यों की स्तुति करता हूं, तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्भरता प्रकाशित हो जाएगी। निर्बलता प्रदर्शित करने में इनमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं न तो दान नीति और न तो भेद नीति को ही उपयुक्त समझ रहा हूं। इसलिए इस समय अच्छा यही है, उचित यही है कि जो शेष शैया पर भगवान सोए हैं, उन चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को मैं जगाऊं। वे मेरी विपत्ति को अवश्य ही दूर करेंगे। जब मन में ऐसा विचार किया तो कमलनाथ का आश्रय लेकर पद्मियों ने ब्रह्मा जी मन ही मन दुखनाशक भगवान विष्णु के शरणागत हो गए। जगत सृष्टा ही निराकार, हे सृष्टि पालन संहार के कारक हे महाराज, ये दोनों मनवन कारक मद के चूर, ये दोनों राक्षस मेरा वध करना चाहते हैं। ये सर्वाधार में इस समय संकटग्रस्त, क्या आप ये नहीं जानते हैं? हे महाविष्णु, इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूं और आपके शरणागत हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम जो है वो निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया भगवान विष्णु अवश्य ही किसी शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे वो धर्मात्मा जाग नहीं रहे। कल आपने हैग्रीव की कथा में सुना कि धनुष की ऊपर टीक लगा के उसका आश्रय, उसका अवलंबन लेके भगवान सोए हैं और तब देवताओं की स्तुति से नहीं उठ सके। तो आज तो भगवान जो है महाराज, कैसी कोमल शेष की खसैया होती है, कितने आनंद में उस सुखासन में सोए हैं, तो आज कैसे उठेंगे, आज कैसे जागेंगे। वे विचार कर रहे हैं कि मैं अब कहां जाऊं। ये दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से आए हैं, अब तो मुझे शरण देने वाला भी दूसरा और कोई नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पहुंचे। एकाग्रचित्त होकर मां भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। राजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन्हें योग निद्रा की ही स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच देवी तमस्यै जगते कीटकारिणं ज्ञातं मया सकल वेद वचोभिरम् यदृशोरप्यखिल लोक विवेक करिता निद्रावशं च गमिते पुरुषोत्तमोऽद्य। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है
हे अम्बा, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। उन्हें भी योग निद्रा ने ग्रस लिया है। कोविद ने जननी मोह विलास लीलाम मूढ़स्यमहं हरिरयं विशिष्ट जेते इदृक्त्या सकल भूत मनो निवासी विद्वतमो विबुध कोटिषु निर्गुणाया। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया, मूर्ख हो गया, और ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। ये समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती करोड़ों देवता में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो आप निर्गुणा का रहस्य जान सके। सांख्यं वदन्ति पुरुषं प्रकृतिं चैयां तां चैतन्य भाव रहितां जगत करति किं तादृश्यसि कथमात्र जगन्निवासे चैतन्य विरहितो विहितस्त्वाद्य। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष जो सांख्य शास्त्र को मानते हैं, वे प्रकृति से इस जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें भी अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पत्ति करने वाला बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसे ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती? ये भी सही प्रतीत नहीं होता। नाट्यम तनोषि सगुणा विविध प्रकारम न वेति कोपि तव कृत्य विधान योगम ध्यायन्ति यं मुनिगणा नेतंत्रिकालम संधेति नाम परिकल्पे गुणान् भवानी। हे महामाया, हे जगदम्बा, हे आदिशक्ति, आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करते हैं। अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन सा था। हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायकाल निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। बुद्धिरि बुमुद कारणा जगतम सदा तुम श्रीश्चसी देवी सततम सुखदा सुराणाम कीर्तिस्ततामतिदिति किल कान्तिरेव श्रद्धारतिश्च सकलेषु जनेषु मातः। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोगों को ज्ञान देते हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख देने वाले हैं। पर हे मां, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा और रति के रूप में आप ही विद्यमान हैं। नातै परम किल वितर्क शति प्रमाणम प्राप्तम मया यदि दुख गतिम गतेन तम च अत्र सर्व जगतां जननीति सत्यम निद्रालुतम वितरता हरित्राण दृष्टम। हे देवी, हे जगदम्बा,
प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको ये प्रमाण मिल गया कि आप ही निस्संदेह संपूर्ण जगत की जननी हैं। इस विषय में अब तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई है। इस विषय में कुछ और सोचना ही नहीं है। तम देवी वेद विदुषाम अपि दुर्विभाव्या वेदोपि नूनम अखिलार्थतया न वेद यस्मात् तद उद्भवम् सो श्रुतिराप्नुवाना प्रत्यक्षमेव सकलं तव कार्यमेतद्। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का कारण भी तो आप ही हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ब्रह्मा जी जिनके मुख से वेद निकले हैं वो ये बात कह रहे हैं। कस्ते चरित्रम अखिलम भुवि वेद धीमा नाहम हरिण भवो न सुरा तथा ने ज्ञातुम क्षमाश्च मुनियो न मम आत्मजाता दुर्वाच्यैव महिमा तब सर्वे लोके। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपकी संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं में ब्रह्मा विष्णु शंकर देवगण अन्य मुनिवृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी इसे नहीं जान सके। संपूर्ण लोगों में आपकी महिमा का कोई वर्णन ही नहीं कर पाया है, कोई इसको कह ही नहीं पाया है। यज्ञेषु देवी यदि नाम नैते वदन्ति स्वाहेति वेद विदिशो हवने कृतेपि न प्राप्नुवन्ति सततं मखभागधेयम् देवात्मेव विवशेष्वपि वृत्तिदासी। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करें तो देवगण अपने यज्ञ का भाग प्राप्त नहीं कर सकते। हे मां, स्वाहा भी आप ही हैं, आपकी ही शक्ति है और आप ही सब देवताओं का भरण पोषण करते हैं। त्रातावयं भगवती प्रथमं त्वया वै देवारिसम्भयादधुना तथैव भीतोऽस्मि देवी वरदे शरणं गतोऽस्मि घोरं निरीक्षे मधुना सह केटभं च। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करे। मैं आपकी शरण में हूँ, शरणागत हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटअप को देखकर मैं अत्यंत भयक्रांत हूँ, डरा हुआ हूँ। निवेति विष्णुधुना मम दुख वेत जाने तया तुम विवशीकृत देयश्री मुंचादिदेव मथवा जहिदानवेन्द्रो यदोचिते तव
कुरुषमानुभावे। हे मां, आपकी योग माया ने ही भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है। अतः वे मेरी इस विषय विपत्ति को नहीं जान पा रहे हैं। ही महानुभावे, या तो इस समय आप आदि देव को मुक्त कर दे और या फिर इन दोनों दैत्यों का वध कर दे। इनमें से जो भी आपको उचित जान पड़े, जो भी आपको अच्छा लगे, आप वो करें। जानयन्ति येन तव देवी परम प्रभावम, ध्यायन्ति ते हरिहरावपि मंद चित्ता। ज्ञातं मयाद्य जननी प्रकटं प्रमाणम्, यद् विशूरप्येति तां विविशोत्सेते। हे देवी, जो मंदबुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते हैं, वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। जनने, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूं। आपके कारण ही सब देवों की महिमा है। राम नहीं लोग सीताराम कहते हैं, विष्णु नहीं, नारायण नहीं लक्ष्मी नारायण कहते हैं, शंकर नहीं गौरी शंकर कहते हैं, और कृष्ण नहीं राधे कृष्ण कहते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैंने इस आपकी महिमा को देखा है कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर ऐसे सो रहे हैं। सिंधुद्भवापि न हरिं प्रतिबोधुतुं वै, शक्तापतिं तव वशानुगमद्य शक्त्या। मन्ये त्वया भगवती प्रसभं रमापि, प्रसवापि तालेवूधे विविशीकृतेव। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा पा, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे वे भी इन्हें नहीं जगा पा रही हैं। धन्यात एव भुवि भक्ति परास्तवंग्रो, त्यक्ता त्वन्य देव भजनम त्रिलीन भावा। कुर्वन्ति देवी भजनम सकलं निकामं, ज्ञात्वा समस्त जननीं किल कामधेनु। हे देवी, इस संसार में भी प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। धीकांति कीर्तिषु वृत्ति गुणादयस्ते, विष्णोर्गुणास्तु परिहिते गता कवचाद्य। बंदीकृतो हरिरसो ननु निद्रयाग्र, शक्त्या त्वैव भगवत्यति मानवत्या। बुद्धि कांति यश शुभ वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहां चले गए? ये भगवती,
अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशवर्ती हो गए। निद्रा ने उनको अपने अधीन कर लिया है। तम शक्तिरेव जगतम अखिल प्रभावा तन्निर्वृतं च सकलं खलु भावे मात्रम् तम क्रीडसे निज विनिर्मित मोह जाले नाट्ये यथा विहरते सुकृते नटो वे। अखिल प्रभाव वाले आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा सब कुछ ये रचा गया है, ये आपकी ही लीला है। जैसे कोई नट अपने द्वारा ही निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोहजाल में नाना प्रकार की अनेक लीलाएं करते रहते हैं। विष्णुस्त्वया प्रकटिते प्रथम युगादो दत्तात शक्तिरमला खलु पालनाय त्रातं च सर्वम् अखिलं विषयीकृतोदय यद्रोचते तव तथा करोषि नूनम्। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु जी का सृजन किया, सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति दे दी और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हें भगवान विष्णु को निद्रा विभूत कर आपने इस समय सुला दिया है। हे अम्ब, आपको जो उचित पड़ता है, जो अच्छा लगता है, आप निश्चित रूप से वही करते हैं। षष्ठवक्त्र मां भगवती प्रविनशन्तु चेत् न चेऽस्तीति कुरु दयां परहित मौनम् कस्मादिमो प्रकृतो किल काले रूपो यद्वा भवानि हसितम् नु किमिच्छसे माम्। हे भगवती, यदि आप सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखते तो अपना ये मौन त्याग कर, अपनी ये चुप्पी त्याग कर आप मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया। ज्ञातम मया तव विशेषितम अद्भुतम मयि कृत्वाखिलम जगदिदं रमसे स्वतंत्रा लीनं करोषि सकलं किल मां तथैव हन्तु त्वमिच्छासि भवानी किमत्र चित्रम्। हे भवानी, अब आप मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करते हैं और पुनः उसको अपने ही अंदर समाहित कर लेते हैं। उसी प्रकार आप मुझे भी नष्ट कर देना चाहती हैं, तो इसमें विचित्र बात कोई लगती नहीं है। आप तो सदा ये करते हैं, स्वयं ही लय करती हैं और स्वयं ही विलय कर देते हैं। कामं कुरुष्व वधमद्य ममेव माते दुःखं न विमर्जं जगदं विकेत्र कर्ता त्वयैव विहितै प्रथमं च चायम्
दैत्याहतोत्मृत इति यशो गरिष्ठम। हे मां, यदि आप यही चाहती हैं तो आप स्वयं मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है, जरा सी भी घबराहट नहीं है, जरा सा भी डर नहीं है। हाँ, आपको ये महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे आपने नहीं, दैत्यों ने मार डाला है, दैत्यों ने उनका वध किया है। उत्तिष्ठ देवी कुरुरूपम् यहाँ अद्भुतम तम मावातिमोजहि यथिच्छसि बाललीले नोचेत् बोधे हरिं निनिधिमोये तत्साध्यमेतद् अखिलम किलकार्यजातम्। हे देवी, आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कर लीजिए। हे बाल लीला कारिणी, आपने अपनी इच्छा रूप चाहे मुझे मार दें या इन दोनों दैत्यों को मार दें, या भगवान विष्णु को जगा दें जिससे वे उठकर इन दोनों का वध कर दें। ये सारे का सारा कार्य करने में आप ही समर्थ हैं। ब्रह्मा जी ने 21 श्लोकों के अंदर प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में 21 श्लोकों के अंदर मां भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की है। सूर्य कहते हैं, एवं सुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा निसृत्य हरिदेहातो संसिता पार्वशस्तदा। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी स्तुति की तो विष्णु के शरीर से निकलकर वो तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई, सामने खड़ी हो गई। तदनंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। स्पंदित शरीरो सो यदा जातो जनार्दना धाता परमेकं प्राप्तो मुदम दृष्टा हरिम तथा। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुए। बार बार मां भगवती को नमस्कार करने लगे कि हे मां, तू मेरी स्तुति से प्रसन्न हो गई, तूने मेरी सुन ली, अपने योग निद्रा को अपने अंदर ही समेट लिया और भगवान विष्णु जागृत हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय।